आपने बॉलीवुड की पोल खोल पे हमारी कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें हमने बॉलीवुड की पोल खोल में अच्छे से विषय रखा है और आप लोगों का बहुत प्यार आया है उस पर। उस वीडियोस के बहुत सारे व्यूज आए हैं और बहुत सारे प्यार आप लोगों ने लुटाए हैं। उसी विषय को आज फिर से आपके सामने ला रहा हूं और हम बात कर रहे हैं शमशेरा की। शमशेरा वो फिल्म है जो बुरी तरीके से पिट गई है और जिसके लिए संजय दत्त ये कह रहा है कि नफरत जीत गई और मेहनत हार गई। मैं संजय दत्त आपसे पूछना चाहता हूं ये कौन सा मेहनत और किस नफरत की बात कर रहे हैं? नफरत वो जो आप अपने सिनेमाओं में हिंदुत्व के प्रति दिखाया है, या मेहनत शराब नशा जुआ और AK-47 वाली मेहनत की तो बात नहीं कर रहे हैं। आपका मेहनत वही है ना जब 256 लोग मारे गए थे मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में और उसमें आपके ऊपर केस भी चला था और आप उसमें अंदर भी रहे थे AK-47 रखने के लिए। क्या आप प्यार लुटा रहे थे? संजय दत्त, मैं आपसे पूछना चाहता हूं और लोग पूछना चाहती है, जनता जानना चाहती है कि आप किस नफरत और किस मोहब्बत की बात करना चाहते हैं। आज बॉलीवुड की फिल्में पिटने लगी है तो आप लोगों को नफरत याद आने लगा है। नफरत क्या उन दिनों आपको नहीं लगा जब हिंदुत्व के प्रति आपने सीरीज लाइन से फिल्में बना दी और सारी फिल्मों में त्रिपुंड वाले गुंडा, तिलक वाले गुंडा, चोटी वाले गुंडा, पूजा करते हुए लोग गुंडा, पूजा करते हुए लोगों का भगवान पे कोई ध्यान नहीं है, पैसे पे ध्यान है, ये सब आपने अपनी फिल्मों में दिखाया है। संजय दत्त, संजय दत्त आप कहां भूल रहे हैं? आपकी फिल्में, दो फिल्मों का मैं चर्चा करना चाहूंगा। एक फिल्म है जिसमें से वास्तव और दूसरी फिल्म है कुरुक्षेत्र। वास्तव फिल्म में परेश रावल का आपका एक रोल है, जिस फिल्म में परेश रावल जी 5 टाइम का नमाजी होता और आप ही कहते हैं ये इतने ईमानदार हैं और 5 टाइम का नमाजी व्यक्ति हमेशा ईमानदार होता। सवाल ही पैदा नहीं होता मांडवाली करने का भाई। मैं 5 वक्त का नमाजी आदमी हूँ, मेरी जबान का तो एतबार कर। तो जबकि वास्तविकता कुछ और है। 5 टाइम के नमाजियों के हाथ में पत्थर होते हैं सर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देख लीजिए आप, 5 टाइम के नमाजियों के हाथ में पत्थर होते हैं, उसके बिना तो बात ही नहीं करते। और जिस कुरुक्षेत्र में आपने इकबाल पसीना यानी कि मुकेश ऋषि को आपने दिखाया कि बहुत ही ईमानदार है, जिसके घर में आप बहन और अपनी पत्नी को भी छोड़ आते हैं। चार्जशीट दाखिल होने में सिर्फ 5 दिन बाकी, तब तक मैं चाहूंगा कि आरती और अंजलि तुम्हारे घर में रहे। अल्लाह ने खिदमता करने का मौका दिया है, बोलकर क्यों जलीला करना चाहते हो मियां? फिक्र ना को करो साहब, भाभी माँ की तरह रहेगी ना इस घर में और आरती बहन की तरह। लेकिन परंतु वास्तविकता कुछ और है। उन्हीं मौलवियों के ऊपर और उन्हीं मुसलमानों की आज स्थिति है, लव जिहाद में हिंदू बहनों को मार दिए जाते हैं और मौलवी हलाला के नाम पे क्या करते हैं, दूसरी की बीवियों तक हड़प लेते हैं। सर, उनको आपने ईमानदार दिखाया और वहीं उसी फिल्मों में आपने हिंदुओं को बेईमान दिखाया, बनिए चोर दिखाया। राजपूत ठाकुर यदि कोई होगा तो अत्याचारी ही होगा, शूद्रों के हमेशा गलत ही होते होंगे, शिव को पूजने वाले हमेशा गलत ही होते होंगे, शिव के ऊपर दूध फेंका ही जाता होगा। कभी आपने चादर चढ़ाने वालों के ऊपर गलत नहीं दिखाया संजय दत्त साहब। आपने भारत को हमेशा बेकार ही दिखाया, यूरोप अमेरिका को अच्छा दिखाया। सर, पाकिस्तान आपके लिए बहुत अच्छा देश होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके फिल्मों के ही तथ्य हैं संजय दत्त साहब, ये आपके ही फिल्मों के तथ्य हैं। और आप ही लोगों ने तो कहा था ना संजय दत्त साहब कि 500, 300, 10,000, 1,000 जितने भी रुपए हो, क्यों भगवान के ऊपर दान देना, दूध क्यों चढ़ाना, चले जाओ किसी गरीब को दे दो। तो वो अब लोग जागृत होने शुरू किए, उनकी आंखें खुल गए। उन्होंने कहा क्यों आपको 500 रुपए आपकी फिल्मों के चक्कर में फेंके और क्यों 3 घंटे का पैसे बर्बाद करे। वो अब फिल्में देखने छोड़ने के बाद वो अब जाने लगे हैं भगवान की पूजा करने, लोगों की वास्तविक में पूजा करने के लिए। लोग वो 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए गरीबों में देने लगे तो आपको मिर्ची लगी, आपको ये लगा कि नफरत जाग गई, नफरत जीत गई। कैसा नफरत? क्यों आपको ऐसा नफरत क्यों लगा संजय दत्त साहब? और संजय दत्त ही नहीं, संजय दत्त साहब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। लोगों को ना पहले आप लोगों की फिल्में हिट कराने में मजा आता था, लेकिन अब लोगों को आप लोगों की फिल्में फ्लॉप करवाने में मजा आ रहा है। ये वही क्यों? आप लोगों ने इस पर कभी सोचा है क्यों आप लोगों की फिल्में फ्लॉप करवाने में, आप लोगों की फिल्म फ्लॉप करवाने में लोगों को मजा क्यों आने लगा? क्योंकि आपने अपने फिल्मों में दिखाया है कि भारत बेकार देश है, हिंदू संस्कृति सबसे गंदी संस्कृति है, भगवान नाम की कोई चीज होती नहीं है। परंतु दूसरे साइड में आपने बड़ी आस्था के साथ दिखाया कि जो 5 टाइम का नमाजी होता है सबसे अच्छा होता है, अल्लाह सबसे अच्छा होता है। और ये आपके ही फिल्म इंडस्ट्री में है ना सर, जिसको आप महानायक या महानालायक जो भी कह दे,
वो एक 786 का बिल्ला पहन के आ जाता तो उसके ऊपर गोली भी चलती है तो वो जिंदा हो जाता। सर इतना बड़ा मजाक, और वही महानालायक होता है जो शिव के ऊपर कहता आज खुश तो बहुत होगे तुम। तो आज लोग बहुत खुश है और आपको भी बहुत खुश होना चाहिए। आज वही लोग कहते हैं खुश तो बहुत हो गए तुम आज। हाँ, आज तुमको बहुत बुरा लग रहा है क्या? तुम्हारा सब मजाक उड़ा रहे, तुम्हारी फिल्में फ्लॉप करवा रहे हैं, आज क्यों बुरा लग रहा है? हाँ, और आज तुम्हारे लोगों को आज तुम्हारी फिल्में फ्लॉप होने लगी तो हम तुम्हें नफरती लगने लगे। आज हमारी मोहब्बत जगी है संजय दत्त साहब, आज हमने फिल्मों को दिखाने लगे हैं, तुम लोगों का असली चरित्र दिखाने लगे हैं, तुम लोगों का असली जगह दिखाने लगे हैं। तुम नचनिए थे, नचनिए रहो, तुम लोगों को नफरत और मोहब्बत मत सिखाओ संजय दत्त। तुमने नफरत और मोहब्बत कितनी सिखाई है ये सबको पता है। रेप को प्रमोट किया है तुम लोगों ने, नंगपना को प्रमोट किया है तुमने, भारतीयों को गलत दिखाने का प्रमोट किया है तुमने, शराब को प्रमोट किया है, शराब को प्रमोट किया है, अफीम को प्रमोट किया है, ड्रग्स को प्रमोट किया है। ये सब तुम लोग प्रमोटर हो सर, और कोई दूसरे नहीं है। किस प्रकार से तुम लोगों ने समाज में नफरत फैलाई है। तुम लोगों की फिल्में देख के लोग नशा करते हैं, तुम लोगों की फिल्में देख के लोग देश को गाली देते हैं, तुम लोगों की फिल्में देख के लोग समाज में एक दूसरे को मारने पीटने पे आतुर हो जाते हैं। ये सब तुम लोगों की देन है संजय दत्त। और आज तुम्हें नफरत जीतती हुई दिखाई दे रही है क्या? उस समय तुम लोगों को नफरत जीतती हुई नहीं दिखाई देती जब तुम लोग फिल्मों में हिंसा दिखाते हो जो समाज में कहीं नहीं है, और तुम लोग कहते हो हम समाज का नेतृत्व करते हैं। किस प्रकार का नेतृत्व करते हो संजय दत्त? कैसी नफरत और कैसी मोहब्बत फैलाने का कोशिश करो संजय दत्त, नफरत नहीं। हिंदू वो संस्कृति है जिसने केवल और केवल मोहब्बत ही फैलाई है, प्रेम ही फैलाया है। जो हिंदू संस्कृति ये कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उससे तुम्हें आज नफरत लगने लगी है संजय दत्त। जरा अपने अंदर झांको। और बॉलीवुडियो तुम सबसे मैं कह रहा हूं, अगर तुम लोगों ने इसके ऊपर चिंतन नहीं किया तो तुम्हारा विनाश निश्चित है संजय दत्त। और पूरा बॉलीवुड, मेरा एक सुझाव है, तुम लोग चिंतन करना शुरू करोगे। यदि चिंतन नहीं किया तो बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के बजाय एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दे दिया है लोगों को, देशभक्तों को, नोएडा में, और वो फिल्म सिटी बन रही है। दूसरी बड़ी बात मैं आपको कहता हूँ, अगर तुमने अपना चेंज नहीं किया तो सबके सामने नोएडा के बाद तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ी तलवार जो है लटक रही है साउथ की फिल्मों की, जो आती है और तुम सबको वॉश आउट करके चले जाते। कितनी नफरत फैलाओगे संजय दत्त? किस किस से नफरत? हिंदुओं को तुम नफरती कह सकते हो क्या? साउथ के सारे फिल्म इंडस्ट्री वाले तुम्हारे नफरती हैं, वो उनकी फिल्में रिलीज होती है और तुम्हारी फिल्मों को धोकर चला जाता, क्या वो भी नफरती होते हैं संजय दत्त? तुम नफरत नहीं, नफरत और मोहब्बत को तो सीखो संजय दत्त, और तब तुम्हारी फिल्मों को ही लोग देखेंगे। हम ही लोग तुम्हारी फिल्मों को देखते थे, सुपरहिट कराते थे, बड़े प्यार लुटाते थे, फिर से लुटाएंगे। परंतु लोग जो दिखाना चाह रहे थे, जिस हिंदुओं को नीचे दिखाना चाह रहे थे, हिंदू संस्कृति को नीचे दिखाना चाह रहे थे, जिस भारतीय संस्कृति को नीचे दिखाना चाह रहे थे कि एक मांग में सिंदूर लगाने वाली महिलाएं तो पिछड़ी हो सकते, यही नसरुद्दीन शाह, तुम्हारी नसरुद्दीन शाह की पत्नी ही बोल रही है ना, मां कि महिलाएं करवा चौथ रखने वाली महिलाएं तालिबानियों को फॉलो करने वाले हैं। परंतु उस महिला को एक वो नज़र नहीं आती जो बुरखे में, महिलाएं जो बुरखे के लिए और हिजाब के लिए भारत में इतना बड़ा ट्रेंड चला तब वो कहाँ खो गई थी। लेकिन तुम लोगों को तो हक के खाने की आदत है संजय दत्त साहब, तुम लोग जो करते हो थाली में छेद वाली आंटी ना, तो वही करते हो। मैं तुम लोगों से एक सुझाव देना चाहूँगा कि इन सब को छोड़ो, नफरत और प्रेम को छोड़ो, भारतीयता को सही से तुम दिखाना शुरू कर दो। विश्वास करो तुम्हारी फिल्में फिर से हिट होने लग जाएगी संजय दत्त। और हाँ, आप लोग वीडियो पसंद आ रही है तो थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना, कर दीजिए। नमस्ते, जय श्री राम।